जय हिंद शिवरार्थियों। सबसे पहले तो मैं टीम उड़ान शुरुआत हौसलों की को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस विषम परिस्थिति में भी इस तरह का आयोजन ऑनलाइन तरीके से आयोजित किया। और साथ ही मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा पूजा मैडम को, जिन्होंने इस आयोजन से जुड़ने का मौका मुझे दिया। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि इस शिविर में कक्षा 9वीं और 12वीं के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। युवा साथियों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये समय, ये कुछ साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपकी आने वाली ज़िंदगी को एक रूप, एक रास्ता देंगे। और जब रास्ते और रूप की बात है तो निश्चित ही सवाल भी आपके मन में कई सारे होंगे और कई सारी क्वेरीज आपके मन में आ रही होंगी कि क्या लें, कौन सा सब्जेक्ट लें, क्या करें। तो ये डिसीज़न आपका है, इस ओर मैं नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बस इस रोग से आपको बाहर निकलना है। और आपका मन जो कहे, आपकी आत्मा जो कहे, आपकी जिसमें रुचि है, उस कार्य को आप पूरी लगन के साथ करें। निश्चित ही आपको वो सफलता मिलेगी। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि कभी किसी के कहने पर अपने आप को मत बदलो, क्योंकि तुमसे अच्छा तुम्हारा किरदार कोई और अभिनय नहीं कर सकता। मार्गदर्शक की जरूरत पड़ेगी, मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन डिसीजन आपका होगा। तो जिसमें आपकी रुचि है उस ओर आप बढ़ें और उन डिसीजन में आप अपने अभिभावकों को उनको अवगत कराएं, उनको बताएं और उनकी भी सलाह के साथ इस ओर आगे बढ़ें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी कोई इतनी बड़े शहर से नहीं हूं, मैं शिवपुरी का ही रहने वाला हूं और मेरी रुचि समाज सेवा के क्षेत्र में थी। तो मैंने सन 2011 में अपनी 11वीं क्लास में एक राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत सरकार की योजना है, स्कीम है NSS, उससे मैं जुड़ा, क्योंकि मेरी रुचि समाज सेवा के क्षेत्र में थी। और जब मैं इस क्षेत्र से जुड़ा था तो मैंने कभी इसकी ऊंचाइयों, उपलब्धियों के लिए नहीं सोचा था, मुझे सिर्फ समाज सेवा करनी थी। लेकिन मेरे जीवन में वो पल आया जब देश के 29 युवाओं में भारत सरकार ने मुझे चुना, मध्य प्रदेश से, जिसे देश के सर्वोच्च नागरिक महामहिम राष्ट्रपति भवन में सम्मानित करने वाले थे। जी हाँ साथियों, 19 नवंबर 2014 को मुझे देश के सर्वोच्च भवन राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी द्वारा अपने द्वारा की गई स्वैच्छिक सेवाओं को मान्यता प्रदान करते हुए भारत सरकार ने मुझे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया था। मैं देश के 29 युवाओं में था। बात वही है कि जिस चीज़ में रुचि थी उस चीज़ में आगे बढ़े तो सफलता हासिल हुई। और जिन सीढ़ियों को मैंने उस समय अपनी 11वीं क्लास में चढ़ा था, उन सीढ़ियों ने मुझे राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया और देश की सर्वोच्च भवन की सीढ़ियां चढ़ने का मौका दिया। साथियों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। मेरा सवाल है कि आप अपने माता पिता से इस सवाल को ज़रूर पूछना कि पापा या मम्मी, आपके लिए सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा। तो वो आपसे कहेंगे कि बेटा या बेटी, मेरे लिए वो सबसे बड़ा दिन होगा जब मैं तेरे नाम से जाना चाहूँगा। हर पिता का, हर माता का सपना होता है कि मैं अपने बेटे या बेटी के नाम से जाना चाहूँ। जब मुझे वो पुरस्कार दिया जा रहा था उस समय मेरे भी पिता श्री पुरुषोत्तम भार्गव उस राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। और जब वो पुरस्कार प्राप्ति के बाद हम राष्ट्रपति भवन के बाद में बाहर मिले तो उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे सिर को चूमा और मुझसे कहा कि बेटा, आज तूने मुझे अमर कर दिया। कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं राष्ट्रपति भवन को देखूंगा, मेरे बेटे को सम्मान मिलेगा और मेरा परिचय देश के सर्वोच्च भवन में राष्ट्रपति जी से मेरा परिचय मेरे बेटे के नाम से हुआ कि हाँ, ये सौरभ भार्गव के पिता हैं। इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए बेटा, आज मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो ये गर्व के पल, ये खुशी के पल आप भी अपने पेरेंट्स की आंखों में दे सकते हैं। साथियों, मैं अंत में सिर्फ इतना कहूँगा कि सपने और सफलता में बड़ा छोटा सा अंतर है। आपको ये अंतर समझना होगा तो निश्चित ही आप सफलता की ऊंचाई, उच्चतम शिखर जो चोटियां हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। कि सफलता और सपने में बड़ा छोटा सा अंतर है। सपने बिना मेहनत की नींद मांगते हैं और सफलता बिना नींद के मेहनत। जिस दिन ये छोटा सा अंतर आप समझ गए, ऊंचाइयां आपके कदमों को चूमेंगी। एक बार पुनः आयोजन टीम को बधाई कि मुझे इस आयोजन से जुड़ने का मौका दिया। साथ ही पूजा मैडम को बहुत बहुत बधाई कि इस तरह का आयोजन वो करती रहती हैं और निश्चित ही आगे भी जब भी
संस्था को मेरी ज़रूरत लगेगी, मैं निश्चित ही इस तरह के आयोजनों से जुड़ना चाहूँगा। एक बार पुनः संपूर्ण टीम को बधाई और शिवरात्रियों को शुभकामनाएं। नमस्कार।